जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का महा घोटाला हुआ और 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी अपने अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई सफलता हाथ नहीं लगती दिख रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कोर्ट में सुनवाइयाँ जब भी होती हैं पहले तो हो नहीं पाती हैं, बिल्कुल एंड में सुनवाई 1-2 मिनट के लिए आती भी है, नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। क्या आपको लगता है कोर्ट से हम लोगों को कोई बेनिफिट मिलेगा? क्या कोर्ट से हम लोगों को निर्णय मिलेगा? कभी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, कम से कम अगर कोर्ट से हमको निर्णय लेना है, देखना है, तो कम से कम 4-5 साल का वेट करिएगा। इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी बात ये इसमें यह है कि ये 6,800 की जो लिस्ट थी, हम लोगों के काफ़ी लंबे संघर्ष करने के बाद देखने के लिए मिली। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य ये है कि हम लोग इस लिस्ट को जॉइनिंग लेटर में कन्वर्ट नहीं करा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम सब लोगों की गलती है। इसमें केवल बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती नहीं है, इसमें केवल सरकार की गलती नहीं है, या इसमें जो भी ओबीसी एससी समाज के जो नेता हैं या ओबीसी एससी समाज के जो मंत्री बने हुए हैं, केवल इनकी गलती नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी अगर गलती है तो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई और बहनों की गलती है। रीज़न ये है, जब हम लोगों को संख्या बल दिखाने की आवश्यकता होती है तो हम लोग संख्या बल ही नहीं दिखा पाते हैं। दोस्तों, हम अपनी ताकत नहीं दिखा पाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और आगामी लोकसभा चुनाव में इस पावर को देखते हुए, ओबीसी एससी पावर को देखते हुए सरकार झुकेगी, 100% झुकेगी, लेकिन झुकाने वाला चाहिए। झुकाने वाला मतलब संख्या बल चाहिए। दोस्तों, अगर संख्या बल नहीं होगा तो कैसे नियुक्ति मिल सकती है? नियुक्ति मिलना बहुत कठिन काम है साथियों। अगर हम सब लोगों ने संख्या बल अपना दिखा दिया तो 100% हम लोगों को बहुत जल्द सफलता मिलेगी। ऐसी डेटें लगती रहेंगी, 10 तारीख, 9 तारीख से कहीं 17 तारीख, कहीं फिर 21 तारीख हो जाएगी, कहीं फिर 3 तारीख डाल देंगे। लगातार डेट पे डेट बढ़ती जाएगी। और आप लोगों ने देखा होगा कहीं सिंगल बेंच से डबल बेंच से भी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है मैटर। आपको जैसे पता है कि आंसर की वाले प्रकरण में आप लोगों ने देखा, सिंगल बेंच से होते हुए डबल बेंच में गया मैटर, डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सफलता क्या उन्हें अभी भी नियुक्ति पत्र मिला? नहीं मिला। सबसे बड़ा रीज़न ये है, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लग सकती है। इसके लिए मेरा आपसे कहना है कि सभी लोग जिस भी कंडीशन में बैठे हों, घरों पर हों, तो प्लीज़ निकलिएगा, अभी निकलिएगा। और जो कल 10 तारीख का महाधरना का आगाज़ किया गया है, इस धरने में हर किसी की उपस्थिति अति अनिवार्य है। साथियों, मैं सुनील यादव एक बार हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं, भाई और बहनों, घरों से निकलिए। हम सभी ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी हैं। हम सब लोगों की आर्थिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। रही बची ये सरकार ने हम लोगों को और ज़्यादा फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली और मतलब सामाजिक तरीके से बहुत ही पिछड़ा बना दिया है। कहीं ना कहीं हम सब लोगों की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सारे लोग घरों से निकलें और अब जो हम लोगों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उत्तरदायित्व है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें। तो इसके लिए अभी से हम लोगों को प्लान बना लेना है। सारे जो कुछ बैग वगैरह पैक कर लें। दोस्तों, मैं भी पैक कर चुका हूँ बैग वगैरह, और बहुत जल्द आपके बीच में इको गार्डन में आपको दिखेंगे। साथियों, केवल ये अंतिम उम्मीद है, अंतिम बार पहुंच रहा हूं बस। इसके बाद न तो हमारे अंदर भी कोई कैपेसिटी रही है 6800 को लेकर, ना मैं आपसे फिर कहूंगा दोबारा कि आप बार बार धरने में आइए। इसके अलावा भी तो तमाम चीज़ें हैं आपको देखने के लिए। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्लीज़ दोस्तों, सब लोग घरों से निकलें। और ख़ास करके मैं उन दिव्यांग भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, बहनों से भी कहना चाहता हूँ, जो अभी तक कभी भी धरने में नहीं आए हैं, क्योंकि जब हम लोग लगातार धरने में आएंगे तभी कुछ हम कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में कंडीशन बहुत ज़्यादा माइजरेबल बनी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग घरों से आएंगे। इसके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन करता हूँ, क्या ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों ने आपको वोट नहीं दिया था? क्या ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी इस भारत के नागरिक नहीं हैं क्या? क्या ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी हिंदू नहीं हैं क्या? तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृपया संज्ञान लीजिए और जो लगातार 573 दिन लगातार अनवरत धरना देते देते हो गए और लगभग 17 दिन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हमारे साथियों को हो गए, क्या न्याय नहीं मिलेगा? इसी तरीके से हम लोग भटकेंगे क्या?
अगर यही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होते तो तत्काल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को बुलाते और उनकी समस्या का तत्काल समाधान होता। दोस्तों, आप लोगों ने 68,500 की भर्ती में भी देखा होगा कि 2 दिन के धरने में उनकी समस्या का सॉल्यूशन निकला, क्योंकि वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे। इसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा अभी पुलिस की जो वैकेंसी आई, उस पुलिस में एज रिलैक्सन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया, अपना धरना किया। केवल 1-2 दिन के धरने में इको गार्डन हम लोगों के साथ ही बैठे थे और उन लोगों को इतनी जल्दी सफलता मिली, उनको एज रिलैक्सन दिया गया। रीजन क्या था? वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। तो ये अभी जो वर्तमान में जो सरकार है ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हम सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। आपने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि आरक्षण का महा घोटाला हुआ है, फिर भी आप लोग नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? और इसके साथ साथ जो भी ओबीसी एससी समाज के मंत्री, विधायक, सांसद हैं, मैं उनसे भी करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप अपने हक अधिकारी के ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों के हक अधिकार की आवाज़ को उठाइएगा। और इसके साथ साथ में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, जो यूट्यूब पर जो बड़े बड़े चैनल्स वाले हैं, जैसे रवीश कुमार हैं और अजीत अंजुम हैं, इसके साथ साथ और भी जो कई बड़े बड़े चैनल हैं, ये लोग भी हमारी आवाज़ को उठाएं, जिससे कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल सकती। मैं उम्मीद करता हूं साथियों, इस वीडियो को आप जब भी देखेंगे शेयर करेंगे और जल्द से जल्द हमको कैसे नियुक्ति पत्र मिल सकता है, क्या आपने कभी विचार करके देखा है? कोर्ट से बहुत कुछ नहीं हो सकता है, जो कुछ होगा धरने से होगा। जल्द नियुक्ति पत्र अगर मिलेगा तो हम लोगों को धरने से मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज़रूर आएंगे, बड़ी सी संख्या में आएंगे। दोस्तों, ये 10, 11, 12, 13, केवल 13 तक जो कुछ होना है होगा। अगर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते तो आइए, अन्यथा की स्थिति में हम भी इस भर्ती को भूल जाएंगे, आप भी भूल जाना अगर नहीं संख्या बल दे पाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।